थैंक यू जी। सब बोले हालेलुया, जोर देना बोले हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। आराधना तो जान तो पहला मैं एक दो गल शेयर करांगा ताकि असी उहदे लई फिर तो एक्टिव हो जाइए, उहदे कोल चले जाइए। अजकल इधर देखिए सभी अज दे दिनां च जदों असी जीवन नूं जी रहे हैं तुसीं देखिया होया कि असी जो भी काम करते हैं ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। प्रभु जी धन्यवाद तुसी सारा दिन संभालिया, रात को भी संभाल के रखना। बस इन्नी की संगति रह गई है खुदा दे नाल। इसलिए असी जदों प्रार्थना चाहते हैं उदों ही नहीं मन लगता, बाकी सब जगह लगता। अज गौर करना है। प्रभु दे दास नूं अक्सर लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना दे विच मन नहीं लगता। कदी इदां कहा प्रभु जी पास्टर जी जदों मैं मोबाइल चलाउणा उहदे विच मेरा मन नहीं लगता। ईजिली लग जाता। असी ज्यादा समय संसार में देने पर अज उहदे कोल आईए इस आराधना के द्वारा। मैं चाहना कि खुदा सानू होर करीब लेके जाए। अपनी अखां बंद कर। मेरे मन दी राखी कर, पटकाना मैं डोलाना, हो के तेथों दूर खुदाया अपनी जिंदगी रोलाना। दाऊद कहता मेरे मन की राखी कर, मेरे मन की राखी कर, पटकाना मैं डोलाना, हो के तेथों दूर खुदाया मैं अपनी जिंदगी रोलाना। सब गाई आज सानू जरूरत है कि साडे मनां दे उपर उहदा राज होवे। मेरे मन दी राखी कर, पटकाना मैं डोलाना, हो के तेथों दूर खुदाया, हो के तेथों दूर खुदाया अपनी जिंदगी रोला। बोले बोले मेरे मन दी राखी कर, पटकाना मैं डोलाना, के तेथों दूर खुदाया, हो के तेथों दूर खुदाया अपनी जिंदगी रोलाना। मेरे मन दी राखी। मैं चाहना सी पीस शांति दे नाल अज आराधना करिए।
कदी कदी बड़ा शोर शराबा होंदा पर मन लग नहीं पाता। फिर मैं चाहना मन को टिका के ओदी रात ना करे। मेरे मन दी राखी कर पटकाना मैं डोलाना, होके तेथों दूर खुदाया, होके तेथों दूर खुदाया, अपनी जिंदगी रोलाना, मेरे मन दी राखी कर। We welcome you, Lord. अपनी सूड़ी चुक के तेरे पीछे पीछे आ जावा, अपनी सूड़ी चुक के तेरे पीछे पीछे आ जावा, जिन्ने सा मेरी जिंदगी दे तेरे विच बिता जावा, जिन्ने सा मेरी जिंदगी दे तेरे विच बिता जावा। हर चेहरे चों तैनू लब्बा, हर चेहरे चों तैनू लब्बा, होर किसे नू टोला ना, होके तेथों दूर खुदाया, होके तेथों दूर खुदा, अपनी जिंदगी रोलाना, मेरे मन दी राखी कर पटकाना मैं डोलाना, होके तेथों दूर खुदाया, होके तेथों दूर खुदाया, अपनी जिंदगी रोलाना, मेरे मन दी राखी कर। अपना जीवन उन्हें वर्षिप लॉर्ड। तेरे वर्गा जीवन होवे, तेरे वर्गा मन होवे, तेरे वर्गा जीवन होवे, तेरे वर्गा मन होवे, तेरे वर्गा जीवन होवे, तेरे वर्गा मन होवे, तेरे वर्गा जीवन होवे, तेरे वर्गा मन होवे। हर चेहरे चों बुरियां चीज़ां ना मैं तक्का, बुरियां चीज़ां ना मैं तक्का, मुँह चों बुरा मैं बोलाना, होके तेथों दूर खुदाया, होके तेथों दूर खुदाया, अपनी जिंदगी रोलाना, मेरे मन दी राखी कर पटकाना मैं डोलाना, होके तेथों दूर खुदाया, होके तेथों दूर खुदाया, अपनी जिंदगी रोलाना, मेरे मन दी राखी कर, मेरे मन दी राखी कर, मेरे मन दी राखी, मेरे मन दी राखी कर। आइए अपने हाथों में उठाइए से। बाइबल कहती है मनुष्य सब तो ज्यादा अपने मन की रक्षा करे, क्योंकि इत्थों ही सब कुछ उठता है। नफरत, कड़वाहट, जलसी इत्थों ही उठदियां ने, इसलिए इनू सिक्योर करिए। अजकल कदी कदी खुदा इसलिए अंदर नहीं आता क्योंकि बहुत कुछ देखता रहता, बाहर तो साडे अंदर पिया है। एक लाइन लेना खुदा नू, तुसी खुदा नू बोलिए, मेरे मन दी राखी कर पटकाना मैं डोलाना, होके तेथों दूर मैं शाफी, अपनी जिंदगी रोलाना, मेरे मन दी राखी कर पटकाना मैं डोलाना, होके तेथों दूर खुदाया, अपनी जिंदगी रोलाना,
मेरे मन दी राखी कर। एक जोरदार ताली पे ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ। पवित्र आत्मा दी हजूरी इस जगह से। जदों दो जन हैकल के अंदर प्रार्थना करने जाते हैं, एक अगे बैठता है, पीछे बैठता है। जिहड़ा अगे बैठता है वो कहता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हाँ, मैं उपवास रखता हाँ, मैं इदा करता हाँ, मैं उदा करता हाँ, बहुत सारिया चीज़ां प्रभु के अगे रखता है। और वो ये भी गल कहता कि प्रभु जी पीछे बैठा है ना उहदे नालों मैं बहुत वधिया। पर एक पीछे बैठता है, कोई तो खूबी उहदे विच भी होएगी, कोई इदां दा इंसान तो नहीं है कि जिहदे विच कोई खूबी ना होवे, इदां दा तो कोई नहीं। पर उन्हें अपने आप को खत्म ही कर दिता। वो कहना प्रभु जी मेरे ते दया कर, मैं कुछ नहीं है, मैं सिर्फ गुनहगार। तुसी देखो बाइबल का लॉ ना जिहड़ा उल्टा चलदा। बाइबल जिहड़ा धर्मी बन के गया वो पापी बन के वापस आया, जिहड़ा पापी बन के गया वो धर्मी बन के आया। अज दोनों की कहानी है बाइबल दे विच। जदों भी ओदी उपस्थिति चाहो जीरो हो गया। बेशक लखां लोग सानू जानते हैं, पर जदों वो खड़ा है ना सामने फिर कोई नहीं जानता। बेशक असीं पवित्र हाँ, अगर वो सामने खड़ा है फिर पवित्र नहीं। इसलिए अज सानू जरूरत आ अपने आप को नम्र बनने दे लई। आइए इस गीत दे विच असीं अपने आप को नम्र, जिहड़ा पीछे बैठता है उहदे ऊपर गीत लिखा है मैं कबूल कर ले। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। वर्शिप मैं जैसा भी हूँ कबूल कर ले। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। बोले मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। Thank you, Jesus. अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, सुलेमान जैसा ज्ञान तो नहीं है, मेरी कोई पहचान तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। ये समा उहदे कोल आउण दा समय है, उहदे करीब आउण दा समय। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। थैंक यू जीसस। आज अपने लोगों को तोड़ अंदर से खुदा।
दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं है, दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं है, दाऊद जैसा संगीत तो नहीं है, दाऊद जैसी मेरी प्रीत तो नहीं है। मैं जैसा भी मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी मुझको कबूल कर ले। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई भी। तुसी बोल सकते हो यीशु मसीह ने, मैंने ढूंढा ये सारा, वर्शिप हिम, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ जैसे तूने किया है क्षमा, यदि रात का समय है, जैसा ना ओदे वर्गा कोई नहीं। आज गाइए, हाँ मैंने ढूंढा ये सारा, ओदा अभिषेक इस जगह पे है, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा, वर्शिप हिम, थैंक यू लॉर्ड, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। तूने कर दी है कि तालियों नाल खाई, तालियों नाल, तेरे जैसा ना कोई। आत्मा की सामर्थ तुहाडे ऊपर होने वाली है। हाँ मैंने ढूंढा ये सब, लॉर्ड ब्लेस यू पीपल, लॉर्ड फिल यू पीपल, ना कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सब, ओदी आराधना करिए, तुहाडे लिए सड़क खोल देगा, ना कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सब, ओ रे बेशब्दा रा बाबा, ओदी बस्ती उतरी है पंडाल दे ऊपर। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा, लॉर्ड ब्लेस यू पीपल, तेरे जैसा ना को, ब्लेस देम लॉर्ड। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा, हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ओदी हुजूरी है जगह पे। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ तेरे जैसा कोई। आइए सी सिर्फ थोड़े समय लिए अपने स्थान पर खड़े हो, उदी प्रेजेंस इस जगह। सब बोले हालेलुया। जोर अपने हाथों उठा के ताली बजाई, हाथों ये तालियां साडे खुदा दे लई है, क्योंकि वो इस जगह से मौजूद है। इन्हां दिनां दे विच कोशिश करिए उहदे करीब जाण दी। ये दिन बुरे ने,
आजकल हर बंदा चाहता कि मैं इस मंच के उपर खड़ा होके जेडे सामने पब्लिक है उन्होंने खुश किदा किया जाए, बस यही दौड़ चली जाती है। इस मंच तो लोगों को खुश किदा किया जाए, पर उन्हें सानू इसलिए नहीं चुने है, उदा कोई होर मकसद है सानू चुनन दा। उन्हें क्या जाओ जाके छुड़ाओ लोगों जेडे बंधना च उन्होंने आजाद करवाओ, जाके खुश करन दे लिए नहीं किया। खुश करन दा मैं भी हो सकता 2-4 गीत गा के तुहानू खुश करके चला जावां, लेकिन इन्ना खर्चा किया गया इस मीटिंग के उपर, की फायदा होएगा? मैं चाहना कि तुसी उन्होंने देखो। आफ्टर वर्शिप तुसी मैनू कहो प्रभु जदों तुसी ब्रदर आराधना करते सी असी खुदा नू इस जगह ते देखा, मैनू ये अच्छा लगता। अगर तुसी मैनू कहोगे तुसी बहुत वधिया आराधना की, थोड़ी आवाज़ बहुत मिठी है, उन्ना कोई फायदा नहीं, उदा कोई फायदा नहीं। इसलिए खुदा नू देखने से आया। जीवन मिलया, उन्हें सानू जीवन दिता है, जीवन मिलया, मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी, तालियां नाल गाई, आनंद नाल गाई। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है। जीवन मिलया आनंद नाल गाई, बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया वर्शिप ओदी हजूरी इस जगह ते है। हाँ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। थैंक यू जीसस। वर्शिप मुल्की आराधना करिए, तन्नू भर देगा वो। मेरी ढाल वो बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी ढाल वो बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। ओ मेरे दुख सुख दा सांझी, ओ मेरे नाल नाल चलदा। ओ मेरे दुख सुख दा सांझी, ओ मेरे नाल नाल चलदा। जीवन ओ ना मैं अकना ना मैं थकना करा। दाऊद कहता जदों तक मेरे साह ने मैं उहदी आराधना करांगा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी। महिमा है जीवन मिलया। थैंक यू जीसस फॉर योर जॉय लॉर्ड। हो ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी। महिमा है खुदा। थैंक यू जो लॉर्ड जीसस। अपने लोगों से बात खुदा ये दर्शन देखे आज। ईमान जो मैं करिया पल्ला ये सूदा फड़िया। ईमान जो मैं करिया पल्ला ये सूदा फड़िया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करे। बोले उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करे। ना कोई लभ्या ना कोई होना तेरे जया सोना है कोई। तालियां देना। ना कोई लभ्या। Lord bless your people, Lord, in the name of Yeshua.
हाँ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। तुहानू बरकत दे रहा है समय। हाँ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। हाँ जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। स्वागत करिएगा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोले बोले बोले। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। ओ जीसस, उसका एक आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ। उसकी शांति यहाँ पर बह रही है। ओ रे बे शानदार जीसस, ये वो शांति है जो बड़ी बड़ी वस्तुओं के अंदर नहीं मिलती है। मैं उसका एक बड़ा जैसे एक शांति की नदी बह रही है यहाँ पर। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जेडे लोग चिंतावां दे विच ने, उन्होंने आजाद करेगा इस समय। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। बोले बोले। तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद। वो कहता है ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हाँ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए सभी एक मिनट के लिए अपने हाथों उठाइए, वर्शिप। ध्यान दइए, असी किस लिए बुलाए गए हैं? असी जिस लिए बुलाए गए हैं कि असी उस मार्ग तो भटक तो नहीं गए। गौर करिए एक मिनट के लिए, ओदी पाक हजूरी है। अपने आप को जांचिए कि जिस मकसद ने जो सानू बुलाया सी, उस मकसद तो थोड़ा हट तो नहीं गए। साडा समय सब तो ज्यादा किहदे नाल गुजरदा है? जीसस। तुसी एक दिन दे विच सब तो ज्यादा समय किहनूं दिंदे हो? गौर कर, कौन तुहाडा समय चलाउंदा है रोज? वो किहड़ी चीज है जिहड़ी तुहानूं बार बार उहदे कोल आउण तों रोकदी है? उहनूं कढ दे जी। एक लाइन मैं के गा के खत्म करा। उहनूं कहिए, मेरे मन दी रखी कर, पटकाना मैं डोलाना,
हो के तेथों दूर खुदाया अपनी जिंदगी रोला उहदे तो दूर होके असीं कुछ नहीं कर सकते। मेरे मन दी राखी कर पटकाना डोलाना हो के तेथों दूर खुदाया अपनी जिंदगी रोलाना। हाय उहदे लई इक जोरदार तारीफ है। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। सचमुच प्रभु की हजूरी साढ़े दरम्यान है। और इस तो पहला कि असीं प्रभु के वचन की ओर जावांगे जाइए एक ऑफरिंग दे लई छोटा जिहा सॉन्ग ब्रदर होना दे नाल मिल के असीं होर गावांगे। और इस भजन के दौरान तुसीं प्रभु की महिमा तो इस भजन के दौरान तुसीं प्रभु की सेवा लई शुक्रगुजारी दीआं भेटां दे सकदे हो। उस तो बाद असीं प्रभु के जिंदा वचन नूं सुनांगे। मैं चढ़ जावां जे आसमानां दे। सभी बैठ जी बैठ जी खुदाया 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 मैं चढ़ जावां जे आसमानां दे उत्ते ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ हूँ नसा बोले खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। मैं चढ़ जावां जे आसमानां दे उत्ते ओथे है तू ही बोले मैं चढ़ जावां जे आसमानां दे उत्ते ओथे है तू ही बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। जे मैं आखां के मैनू कुप घनेरा फिर छुपावेगा। जे मैं आखां के मैनू कुप घनेरा फिर छुपावेगा। तेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। खुदाया 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 उहदे लई जोरदार तारीफ हर जगह मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं पाशे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਆਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮੀਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਿਉਂ मैं कहा जे तू यीशु मसीह ਨੂੰ मिलेगा तेन भी पता लग जाएगा हालेलुया अगर तू यीशु मसीह से मिलेगा तो तुझे भी समझ में आ जाएगा और वो व्यक्ति ज़्यादा आनंद करता है जिसके ज़्यादा पाप क्षमा हुए हैं हालेलुया कितनों के प्रभु ने ज़्यादा पाप क्षमा किए हैं क्यों ना एक बार जोरदार यीशु मसीह के नाम से ताली बजाएं हालेलुया और यीशु के नारे लगाएं बोलो खुदावन यीशु मसीह की बोलो खुदावन यीशु मसीह की हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं वो यहाँ मौजूद है हमने अभी खुदा की आराधना करी प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया यदि वो यहाँ है तो आप विश्वास करें जैसे आप आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे कुछ पाकर जाएंगे बीमारी में आए हैं चंगे होकर जाएंगे मैं विश्वास करता हूँ कई बार उस चीज़ के लिए हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है यदि वचन को आप ग्रहण करें वचन चंगा भी करता है खुदा का कलाम कहता है उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा कर दिया जो सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए थे उनको निकाल लिया आमीन सो ये आपके विश्वास के ऊपर और आपके सुनने के ऊपर आधारित है कि आप खुदा के कलाम को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं हालेलुया हालेलुया और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज कुछ महान करने पर है न केवल इस समय पर शाम के समय भी परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करने जा रहा है सबसे पहले मैं परमेश्वर का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अच्छे अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया और मैं विश्वास करता हूँ खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर धर्मी के कदमों की अगुवाई करता है आमीन सो मेरा यहाँ आना मेरी योजना में नहीं था पिछले दिनों मैं दुबई में प्रचार करने गया था वहाँ वापस आते हुए मुझे पास्टर राहुल जी का कॉल आया और पास्टर लखविंदर जी भी जहाँ बैठे हैं परमेश्वर लोगों को जोड़ता है और अपनी योजनाओं को पूरा करता है हालेलुया सो उन्होंने कहा कि आप आएंगे मैंने कहा जी मैं उपलब्ध हूँ मैं ज़रूर आऊँगा परमेश्वर के नाम को ऊँचा करने के लिए और मैं विश्वास करता हूँ मुझे खुदा यहाँ लेकर आया है वैसे परमेश्वर आपको भी यहाँ पर लेकर आया है बड़े सारे लोग सोचते होंगे कि मैं जाऊं पर वो आ नहीं पाए पर यदि आप इस स्थान पर आज हैं परमेश्वर की एक योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है उसके साथ साथ मैं पास्टर राहुल जी का उनके परिवार का और पूरी कलीसिया का धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए ये अवसर देने के लिए और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जितने परमेश्वर के सेवक आदर योग्य सेवक स्थान पर हैं क्या अपने हाथों को आप दिखाएंगे मैं आपको व्यक्तिगत तौर से तो नहीं जानता प्रभु आपके साथ हो आप इस स्थान पर है मैं विश्वास करता हूँ ज़रूर कुछ महान बातें परमेश्वर यहाँ करने पर है हालेलुया हालेलुया कल रात के संदेश को कितनों ने अच्छे से सुना प्रभु के आदर योगी दास आर एल गुप्ता जी ने प्रचार किया था किस प्रकार से पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर हमें नए मनुष्यत्व को धारण करना है आपने आशीष पाई बड़ी अद्भुत रीति से वो सिखा रहे थे मैंने भी उनको ऑनलाइन सुना मैंने भी आशीष पाई हालेलुया क्योंकि परमेश्वर चाहता है यदि हम नए बन चुके हैं तो हमारे रास्ते भी नए हो जाएं हालेलुया यदि हमने उसको ग्रहण कर लिया है तो बड़ा ज़रूरी है पुराने मनुष्यत्व को उतार कर हम नए मनुष्यत्व को पहन ले हम नए हो जाएं और इसलिए बाइबल भी हमें नया कह के पुकारती है हालेलुया और एक ही चीज़ है जो हमें नया बना सकती है वो परमेश्वर का वचन है और कुछ नहीं हालेलुया ना आप किसी के हाथ रखने के द्वारा नए होंगे ना तेल लगाए जाने के द्वारा ना पानी फेंके जाने के द्वारा पर परमेश्वर का वचन सामर्थ रखता है आपको और मुझको नया बनाने की परमेश्वर का वचन सामर्थ रखता है आपको चंगा करने की परमेश्वर का वचन सामर्थ रखता है आपको शुद्ध करने के लिए और परमेश्वर का वचन सामर्थ रखता है आपकी अगुवाई करने के लिए और मैं जानता हूं जिस जिस व्यक्ति ने इस वचन को थाम लिया है इस वचन ने उसको भी थाम कर रखा है और उसके जीवन को बरकत दी है हालेलुया यदि आपकी बाइबल आपके साथ आई है क्यों ना अपनी बाइबलों को थोड़ा ऊपर उठाएं हालेलुया हालेलुया आइए हम एक प्रार्थना करें कहें
हैं मेरे साथ, इसको ऊपर उठा के रखिए। और जो नहीं लेकर आए, मैं आपको आज्ञा देना चाहूँगा, आज शाम को अपनी बाइबल ज़रूर लेकर आए। आमीन। मनुष्य में शक्ति नहीं बरकत देने की, पर इस कलाम में ज़रूर है। आमीन। मेरे पीछे दोहराएं, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसमें क्षमता है मुझे आशीषित करने की, इसमें क्षमता है कि ये मेरे जीवन को बदल कर रख दे, इसमें क्षमता है कि ये मेरी अगुवाई करे। और आज इस वचन को ग्रहण करने के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु कि मुझे सुनने वाले कान दे, समझने वाला मन दे और ग्रहण करने वाला हृदय दे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को हम खोलें और आज जिस अध्याय से या पुस्तक से हम सीखने जा रहे हैं वो बाइबल की दूसरी पुस्तक है। कितने लोगों को पता है बाइबल की दूसरी पुस्तक कौन सी है? कौन सी किताब? कूच की किताब। जी, पंजाबी में कूच की किताब और हिंदी में हम उसको कहते हैं निर्गमन। हालेलुया। निर्गमन उसका तीसरा अध्याय, उसकी 1 से 4, और उसके बाद निर्गमन का ही चौथा अध्याय 1 से 4 आयतों को हम पढ़ेंगे और मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम चले। हालेलुया। यहां लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चुराया करता था। यहां पर एक व्यक्ति का नाम आया, कहे मूसा। मूसा अपने ससुर के घर उसकी भेड़ बकरियां चुराया करता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के एक दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। मूसा को एक दर्शन मिला है प्रभु की ओर से, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मेरे साथ कहें, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? क्या कहा मूसा ने? क्या आज्ञा? हिंदी में ऐसा लिखा है, पर यदि आप इंग्लिश के अनुवादों में पढ़े तो मूसा ने कहा, प्रभु देख मैं यहाँ हूं, प्रभु देख मैं यहाँ हूं। आमीन। आइए हम चौथे अध्याय उसकी 1 से 4 आयतों को भी पढ़ ले, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना मेरी सुनेंगे, वन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? क्या कहा परमेश्वर ने मूसा से? आप बोलते नहीं पंजाबी, तेरे हाथ में की है, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में व्हाट इज दैट इन दाइन हैंड्स? तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। सब कहें लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यदि हम इस पुस्तक को शुरू से पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि इस समय जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम इज़राइल है वो मिस्र में पहुंच चुकी है। अब ये लोग मिस्र में कैसे पहुंचे, थोड़ी पृष्ठभूमि पर बात कर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि यहाँ पर इस अध्याय में जब परमेश्वर मूसा को बुला रहा है वो क्यों बुला रहा है और क्या परमेश्वर उससे चाहता है और किस रीति से मूसा ने परमेश्वर को उत्तर दिया। बाइबल बताती है एक समय था जब याकूब के पुत्रों ने उसके एक पुत्र को बेच दिया। किसी को नाम याद है उसका?
यूसुफ को। हालेलुया। 10 भाइयों ने आपस में बात करी कि पिता इससे बड़ा ज्यादा प्रेम करता है, तो आज इसका काम तमाम कर देते हैं। हालेलुया। मैं बताऊं, कुछ लोग तो केवल काम तमाम करने वाले हैं, पर यहोवा जिनको संभालता है उनको लेकर चलता भी है। हालेलुया। आप नहीं जानते आपका काम तमाम करने के लिए कौन आएगा, पर मैं जानता हूं बचाने वाला परमेश्वर है, और यदि वो हमारी ओर है तो हमारा वैरी कौन हो सकता है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था। क्या था? जोर से कहें, अनुग्रह। परमेश्वर का फजल यूसुफ के ऊपर था। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अगर परमेश्वर का फजल मुझ पर होगा तो मुश्किलें नहीं आएंगी। सोचते हैं कि नहीं? अगर प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होगा तो बीमारी नहीं आएगी। अगर परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा तो कोई दिक्कत मेरे जीवन में नहीं आएगी। पर मैं आपको बताऊं, अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ नहीं होंगी। अनुग्रह का अर्थ ये है कि उन परिस्थितियों में, उन मुश्किलों में मुझे छुड़ाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ होगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आया है? किसी को हिलाएं और कहें समझ में आया। आमीन। जब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, बाइबल में यीशु ने कहीं वादा नहीं किया मेरे पीछे आ जाओ सब सही हो जाएगा, बल्कि बाइबल कहती, यीशु कहता मेरे पीछे आओ लोग तुमसे वैर करेंगे, मेरे पीछे आओ तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें क्लेश होगा, पर घबराना नहीं, विश्वास रखना, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहूं, जब यीशु मसीह के साथ आप चल रहे हैं, आप कुछ महान बातों के लिए चुने गए हैं। मेरे पीछे कहें, मैं महान बातों के लिए चुना गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ को उन्होंने बेच दिया, पर परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। जहां जहां यूसुफ जाता था परमेश्वर उसे सफल बना देता था। और एक दिन परमेश्वर ने उसको इतना सफल किया कि फिरौन के बाद वो ही दूसरा व्यक्ति इख्तियार में था। हालेलुया। और उन दिनों में बाइबल बताती है कि जहां पर याकूब और उसके पुत्र रह रहे थे, वहां पर एक महान अकाल पड़ गया। खाने के लिए कुछ नहीं था, तो याकूब ने कहा तुम मिस्र की ओर जाओ, तुम निचले स्थानों की ओर जाओ, और जाओ वहां पर जाकर क्या करो? भोजन की खोज करो। और हम सब जानते हैं, कहानी को छोटा करने के लिए वो वहां पर गए और यूसुफ ने उनको पहचान लिया, पर अपने आप को प्रकट नहीं किया जब तक कि वो सब लोग वहां पहुंच नहीं गए। पर उसके बाद यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट कर दिया, ये कहते हुए कि तुमने तो मुझे मारने की योजना बनाई थी, पर परमेश्वर की योजना तुम्हें और मुझे संभालने की थी। हालेलुया। यूसुफ ने उन्हें क्षमा किया और उन्होंने बरकत पाई। और बाइबल बताती है उन दिनों में फिरौन ने, सब कहे फिरौन ने याकूब को और उसके पुत्रों को रहने का स्थान दिया था मिस्र में। आमीन। हालेलुया। जब विपत्तियां आई थी ना, उस स्थान पर नहीं आई थी। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं, यदि आप उस स्थान पर बने रहेंगे जहां परमेश्वर आपको रखेगा, तो विपत्तियां आपको नहीं छुएंगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के स्थान में हैं, विपत्तियां आए भी तो परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। और वहां पर लिखा हुआ उस स्थान का नाम क्या था? गोशेन। सब कहें गोशेन। गोशेन वो इलाका था जो बड़ा उपजाऊ था। आमीन। पर बाइबल बताती है जब तक यूसुफ जिंदा था सब सही चल रहा था। एक दिन यूसुफ मर गया और उसको उसके पितरों के साथ मिट्टी दी गई। और जैसे निर्गमन की पुस्तक शुरू होती है, बाइबल बताती है कि जो अगला फिरौन आया, क्योंकि पहला फिरौन मर चुका है, वो यूसुफ को नहीं जानता था। सब कहे वो यूसुफ को नहीं जानता था। कई बार परिस्थितियां आपके साथ होती हैं और कई बार परिस्थितियां आपके खिलाफ भी हो जाती हैं, पर यदि प्रभु आपके साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहे चाहे कुछ भी खिलाफ हो, यदि प्रभु साथ में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हमें अलग किया है, वही हमारे लिए मार्गों को निकालेगा, वही हमारे मार्गों को सीधा करेगा, क्योंकि छुटकारा जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और यहाँ कलाम कहता है, बाइबल कहती है यहूदियों का या याकूब के पुत्रों का दुख बढ़ता गया, इस्राएलियों का क्या बढ़ता गया? दुख बढ़ता गया। पर कलाम ये भी कहता है जो जो उनका दुख बढ़ता गया त्यों वो भी बढ़ते गए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। कुछ दुख आपको रोकने के लिए नहीं है, कुछ दुख आपके जीवन में आएंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी को दे। कितने लोग दुखों के लिए आमीन कहेंगे?
पादी साहब क्या बात किए जा रहे हैं, हम तो छुटकारा लेने आए थे, आप दुखों की बात करें। जी हाँ, कई प्रकार के दुख खुदा की ओर से आते हैं क्योंकि उनकी बढ़ोतरी रुक नहीं रही थी। और कई बार परमेश्वर अपने लोगों को, अपने सेवकों को, अपनी चुनी हुई कौम को दुखों में से गुजरने देता है क्योंकि परमेश्वर एक महान योजना को बनाकर बैठा है। हालेलुया। और वो बढ़ते गए, सब कहे वो बढ़ते गए। और जब फिरौन ने ये देखा इजराइली बढ़ रहे हैं, उसके मन में क्या आ गया? डर आ गया, है ना। कुछ लोग पूछते हैं पता नहीं वो लोग हमारे खिलाफ क्यों हैं। डर आ गया क्योंकि बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। पर कईयों को ये समझ में नहीं आता कि सींचने वाला कोई और है, बोने वाला कोई और है, पर बढ़ाने वाला कौन है? हालेलुया, आमीन। जो परमेश्वर ने 2000 साल पहले शुरू किया था वो आज तक नहीं रुका क्योंकि मसीहों को बढ़ाने वाला स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। कौन है आपको बढ़ाने वाला? जोर से कहें, आवाज नहीं आई। कहें मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और इजराइलियों को गुलाम बना लिया गया क्योंकि फिरौन डर में था और उनसे ईंटें बनवानी उन्होंने शुरू कर दी। यदि कलाम में देखें तो लगभग 430 साल ये लोग जो हैं मिस्र में रहे हैं। और लगभग विद्वान बताते हैं उनमें से 210 या 40 साल ये लोग गुलाम रहे हैं वहां पर। कितने साल? 240 साल गुलामी में। और उस गुलामी में होते हुए ये परमेश्वर को पुकारने लग गए। ये कहने लगे परमेश्वर तू हमारा छुटकारा कब करेगा? ये कहने लगे परमेश्वर कब तू अपने जन को भेजेगा, कब हमारे छुटकारा करने वाले को भेजेगा? और बाइबल कहती है जैसे दूसरा अध्याय शुरू हुआ, मूसा का जन्म हुआ है। हालेलुया। किसका जन्म हुआ है? मूसा का जन्म हुआ है। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने उनकी चीखों पुकार को सुन लिया, इसलिए परमेश्वर नीचे उतर आया। क्यों नीचे उतर आया परमेश्वर? क्योंकि उसने लोगों की चीखों पुकार को सुन लिया था। और उसी स्थान पर जो हमारे अध्याय आते हैं 3 और 4, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। सब कहें परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। और मूसा उस समय 80 साल का था। कितने साल का था? हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं परमेश्वर जवानों को भी बुलाता है और परमेश्वर बूढ़ों को भी बुलाता है। और आज भी मैं खुदा के दास जहां बुजुर्ग कुछ बैठे हुए हैं, आप सोच रहे होंगे आपकी सेवा का अमीन हो गया, हो सकता है एक नई शुरुआत हो। हालेलुया। यदि परमेश्वर मूसा को 80 साल की उम्र में इस्तेमाल कर सकता है तो परमेश्वर आपको 60, 70, 90 साल की उम्र में भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका जो बड़ा भाई था वो 83 साल का था। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर जवानों को भी चुनता है, परमेश्वर बुजुर्गों को भी चुनता है। जितने बुजुर्ग यहाँ अपने हाथों को उठाकर कहे हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर जवानों को भी चुनता है। आप खुश नहीं लग रहे मुझे? कितने जवान यहाँ पर अपने आप को जवान समझते हैं? आपको पता आर्मी वाले तो 60 साल के बंदे को भी क्या कहते हैं? ये जवान है। हालेलुया। परमेश्वर बूढ़ों को भी चुनता है और परमेश्वर जवानों को भी चुनता है। यिर्मयाह जवान था, वो कहता प्रभु देख मैं जवान ही तो हूँ। हालेलुया। उसने अपनी कमी खुदा के आगे रखी, पर खुदा ने कहा तू घबराना, मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है ताकि तू जातियों का अभिषिक्त रहे। न केवल परमेश्वर बूढ़ों को चुनता है, न केवल परमेश्वर जवानों को चुनता है, परमेश्वर बच्चों को भी चुनता है। हालेलुया। यदि आप पहला शमूएल पढ़े, 3 अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा है उन दिनों में परमेश्वर का वचन कम था। हालेलुया। दूसरे शब्दों में आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। मैं आपको बताऊं प्रभु के याजक वहां थे, एली वहां पर था, पर एली खुदा की आवाज को सुन नहीं पाया, ना ही परमेश्वर ने एली से कुछ बात करी। वहां भविष्यवक्ता भी थे पर खुदा बात नहीं कर रहा। हालेलुया। और मैं कई बार कहता हूं जब हम सेवक खुदा की आवाज सुनना बंद कर देंगे, परमेश्वर बच्चों से बात करेगा। हालेलुया, आमीन। इजराइल कौम खुदा की आवाज नहीं सुन रही है, इसलिए परमेश्वर के एक बच्चे से बात करनी पड़ी। बाइबल बताती है शमूएल कहाँ था? परमेश्वर के मंदिर में था। हालेलुया। पर परमेश्वर के मंदिर में उसको छोड़ा किसने था? बाइबल बताती है उसके माता पिता ने उसको अर्पित कर दिया था ताकि वो परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। आज हम बड़ा घबराते हैं अपने बच्चों को खुदा के लिए समर्पित करने के लिए, पर जो शमूएल था वो एक ऐसा बच्चा था जो खुदा के लिए समर्पित किया गया था। आमीन, आमीन। समर्पण सबसे जरूरी है, समर्पण सर्वोपरि है। यदि आप खुदा की सेवा करना चाहते हैं और बिना समर्पण के करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा नहीं हो सकता।
हालेलुया। यदि आप आराधक बनना चाहते हैं पर जीवन में समर्पण नहीं है तो केवल गीत ही गाएंगे पर खुदा नहीं आएगा। हालेलुया। यदि आप प्रचारक बनना चाहते हैं तो केवल बोल रहेंगे, परमेश्वर की आग नहीं उतरेगी। समर्पण सर्वोपरि है। हालेलुया। और जितने उसकी सेवा करना चाहते हैं, जिसके उतने पीछे चलना चाहते हैं, वो याद रखें परमेश्वर हमसे संपूर्ण समर्पण चाहता है। हालेलुया। मेरे पीछे कहे संपूर्ण समर्पण। हालेलुया। आप और मैं संपूर्ण समर्पण के लिए बुलाए गए। और शमूएल ने खुदा की आवाज को सुना। हम जानते हैं प्रभु ने उसको पुकारा, और इसलिए मैंने कहा परमेश्वर ना केवल बूढ़ों को चुनता है, परमेश्वर ना केवल जवानों को चुनता है, वो बच्चों को भी चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। गॉड कैन यूज एनीबॉडी। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। एक जगह बाइबल बताती है परमेश्वर ने गधे के मुंह को खोल दिया, क्या बन गया वो? विषुक्ता। हालेलुया। हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर जानवरों को भी इस्तेमाल कर सकता है। हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो बाइबल कहती है पत्थर चिल्ला उठेंगे कि वो कौन है। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और यदि प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करता है। किसी को मुड़कर कहें, दो व्यक्तियों को, खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि चुनाव परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। और यदि आप बुलाए नहीं गए, आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। आमीन, आमीन। यदि आप बुलाए नहीं गए, उसकी सेवा नहीं कर सकते। पर परमेश्वर बुलाहट देता है, परमेश्वर चुनता है, अलग करता है। अब प्रभु बुलाता क्यों है? वो इसलिए बुलाता है क्योंकि कुछ लोग बाहर जरूरत में हैं, कुछ लोग वहां पर नरक की तैयारी कर चुके हैं, कुछ लोग वहां पर छुटकारे की आवश्यकता में हैं। और इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको चुनता है कि वो हमें भेजे ताकि उन लोगों का छुटकारा हो जाए। हालेलुया। कई बार हम बड़े खुश हो जाते इसी बात से, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं। अक्सर लोगों से पूछता हूं क्यों चुना गया है। आमीन। और जिस दिन कलीसिया ये समझ जाएगी मैं क्यों चुना गया हूं या हम क्यों चुने गए हैं, एक महान बेदारी आएगी। हालेलुया। हो सकता है इन दिनों में आपको लग रहा हो बेदारी है बहुत। मैं आपसे कहूं बेदारी नहीं है। पंजाब में बेदारी नहीं है, कुछ और हो रहा है, पर वो नहीं हो रहा जो खुदा चाहता है। हालेलुया। और जब वो बेदारी आएगी जो खुदा चाहता है, मैं आपसे बोलूं वो दिन दूर नहीं जिस दिन ना केवल पंजाब पर पूरा भारत परमेश्वर के लिए छुआ जाएगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। कुछ लोग जरूरत में है इसलिए खुदा आपको चुनता है। आमीन। यूहन्ना में यदि आप पढ़े 15-16 में यीशु मसीह कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना। किसने चुना है? मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है और तुम्हें भेजा है ताकि तुम जाओ और फल को लेकर आ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? किसने चुना है? मैं आपको बताऊं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। सब कहें प्रभु के राज्य में हैं। परमेश्वर का राज्य राजतंत्र है। कौन सा तंत्र है? हाँ, थोड़ा राजनीतिक शास्त्र सीखते हैं आज। हम लोकतंत्र में नहीं हैं। भारत एक लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार आती है। लोग चुनते हैं कि हमारा राजा कौन होगा, पर राजतंत्र में ऐसा नहीं होगा। राजा चुनता है मेरी प्रजा कौन होगी। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। कई लोग यीशु मसीह को धार्मिक गुरु समझते हैं। मैं आपको बताऊं वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। कलीसिया कोई धार्मिक संस्था नहीं है, राजा की प्रजा है जो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए चुनी गई है। आमीन। क्योंकि उसकी प्रजा का एक ही काम है। आपको पता जो चर्च शब्द है इसका असली अर्थ है मंत्रिमंडल है। राजा के द्वारा चुने गए लोग किस लिए चुने गए? ताकि वो राजा की इच्छा को पृथ्वी पर प्रसारित कर सके, ताकि वो राजा की इच्छा को पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। कई लोग कहते हैं मैंने यीशु को चुना, तूने नहीं चुना, उसने तुझे चुना है। और यदि वो ना चुने तो उसकी सेवा भी नहीं कर सकता। हालेलुया। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें। कितनों को समझ आ गया? हालेलुया। आपको किसने चुना है? कहे राजा ने चुना है। हालेलुया। अपना हाथ उठा करके मुझे राजा ने चुना है, इसलिए मुझे कोई योग्य नहीं ठहरा सकता। Nobody can disqualify you when king has chosen you। जब आपको राजा ने स्वयं चुन लिया है तो कोई भी मनुष्य आपकी बुलाहट को नकार नहीं सकता। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि आप उसके द्वारा चुने नहीं गए। और यदि आपसे कोई कहे, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उसे कहना मेरे राजा से बात कर क्योंकि मुझे चुनने वाला मेरा राजा है।
हालेलुया। कहे मैं चुना गया हूं, मैं राजा के द्वारा चुना गया हूं ताकि उसकी महिमा कर सकूं, उसकी इच्छा पूरी कर सकूं। आमीन। कितनों को समझ आ गया? आमीन। न केवल बाइबल यहां पे रुकती है, बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही, इफिसियों 1:3 में लिखा हुआ है। आमीन। कब चुना खुदा ने हमें? हाँ, इससे पहले की उत्पत्ति की पहली आयत लिखी जाती, आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की रचना करी, उससे पहले ही खुदा ने आपको चुन लिया था। उससे पहले उसने अपना मन आपके ऊपर लगाया था। हालेलुया, हालेलुया। इस तीसरे चौथे अध्याय में हम मूसा की बुलाहट देखते हैं। प्रभु ने बुलाया, उसको 80 साल की उम्र में है, पर खुदा ने उसको चुना उसके जन्म से भी पहले था। हालेलुया। आप जानते हैं किस प्रकार मूसा के माता पिता ने और उसकी बहन ने विश्वास के साथ मूसा को नील नदी में बहा दिया था। बाइबल बताती है विश्वास ही से उन्होंने ऐसा किया था। पर मैं आपको बताऊं, उस दिन फिरौन की बहन ने उसको वहां से निकाला और उसका नाम क्या रखा? मूसा रखा। आमीन। कुछ लोग कहते हैं मूसा का अर्थ है पानी से निकाला गया, पर मैं आपको बताऊं मूसा का सही अर्थ क्या है? पानी से बचाया गया। हालेलुया। उस दिन मूसा के माता पिता सोच रहे होंगे हमने अपने बेटे को बचा लिया, उसकी बहन सोच रही होगी मैंने अपने भाई को बचा लिया, और वो जो फिरौन की बहन थी वो सा सोच रही होगी इस बेटे को मैंने बचाया है। पर मैं आपसे कहूं, ना मूसा के माता पिता ने, ना उसकी बहन ने, ना फिरौन की बेटी ने, उस दिन मूसा को बचाने वाला परमेश्वर था जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और वो वहां से बचाया गया। आमीन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं बचाए गए हैं क्योंकि खुदा ने हमको चुना हुआ है। कितनों को समझ आ रहा है? आप और मैं बचाए गए हैं, जब बचाए जाएंगे क्योंकि खुदा ने हमको जन्म से पहले ही चुन लिया था। हम उसके हैं। कितनों को समझ आया? कोई कहता मैं उसका हूं, मैं इसका हूं। जी नहीं, हम परमेश्वर के हैं क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले ही खुदा ने हमें चुना था। और बुलाहट परमेश्वर बाद में देता है। मेरी बुलाहट 2005 में आई थी जब मैं 17 साल का था। मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मैं अपना जीवन समाप्त कर देना चाहता था, मैं नशे में था, मैं उन सब चीजों में था जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। मैं एक अच्छे परिवार से आता हूं, पर उस परिवार में मुझे शांति कभी प्राप्त नहीं हुई, और सब चीजें होने के बाद मुझे लगा जीवन का कोई मकसद नहीं है, अच्छा है मैं मर जाऊं। और जिस समय मैं आत्महत्या करने जा रहा था मुझे सुसमाचार सुनने को मिला। हालेलुया, आमीन। और जिस दिन मैंने सुसमाचार सुना मेरा जीवन बदल गया। जिस दिन मैं यीशु से मिला मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं मैं यीशु से मिला मेरा जीवन नहीं बदला। मैंने कहा फिर तो किसी और यीशु से मिला होगा। जिस यीशु को मैं जानता हूं, जिस यीशु की बात बाइबल करती है, वो जीवन बदल कर रख देता है। हालेलुया। कलाम पढ़कर देखिए, अंधे उसके पास आए आंखें पाकर गए, मुर्दे उसके पास लाए गए जीवित होकर गए, पापी उसके पास आए क्षमा पाकर गए, कोढ़ी उसके पास आए चंगे होकर गए हैं। और आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जैसे भी है खुदा के पास आ जाए, वो समर्थ रखता है बदलने की। कितने लोग मेरे साथ हैं? 2005 में खुदा ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। आमीन, आमीन। बाइबल बताती है मूसा कितने साल का है? मूसा 120 साल जिया था। यदि उसके जीवन को आप विभाजित करें तो पहले 40 साल मिस्र में, सब कहें 40 साल मिस्र में, अगले 40 साल मरुस्थल में जमिधान में अपने ससुर के घर, और आखिरी 40 साल जो था इजराइल की अगुवाई करते हुए। आमीन। कितनों को समझ आ गया इतना? आमीन। और बाइबल बताती है मूसा 80 साल का था जिस समय वो मैदान में है, पर वहां पर वो पहुंचा कैसे? मैं विश्वास करता हूं इससे पहले भी परमेश्वर ने उसके मन को उभारा था कि तू मेरी सेवा के लिए आ गया, पर मूसा अपने ढंग से खुदा की सेवा करना चाहता था। बाइबल बताती है उसने 2 मिस्रियों को लड़ते हुए देखा और उनके बीच में चला गया, और उसने एक को मारा और वो मर गया। और यदि आप किसी मिस्री को मारते तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि आप गुलाम हैं, आपके लिए मृत्यु दंड है। इसलिए मूसा वहां से भागकर, सब कहे भागकर, हालेलुया, अपनी बुलाहट के स्थान से भागकर अपने आराम के स्थान पर चला गया है। आराम सबको पसंद है कि नहीं? पादी साहब जल्दी खत्म कर दीजिए, गर्मी बढ़ रही है। हालेलुया। आराम सबको पसंद है, एसी लग जाए तो मजा आ जाए। आमीन, आमीन। पर मैं आपको बताऊं जो बुलाहट का स्थान है ना, वो सख्त स्थान है, आराम का स्थान नहीं है। और जिनको खुदा बुलाता है कुछ सख्त मेहनत करने के लिए बुलाता है। हालेलुया, आमीन। सेवकाई आराम करने के लिए नहीं मिलती है, सेवकाई इसलिए मिलती है कि कुछ कष्ट उठाया जाए। हम परमेश्वर के राज्य को ढोने वाले लोग हैं।
आमीन। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है कि जा रहा है? किन्नियां नूं समझ आ रहा है ना? कई लोग कहते पाल साहब समझ आ ते नाल ही गया है ना। कई बार मैं लोगों से मिलता हूं मीटिंग के अंत में, वो कहते हैं पादिर साहब बड़ा अच्छा प्रचार था। मैंने कहा क्या प्रचार था? बड़ा अच्छा प्रचार था, अद्भुत। मैंने कहा क्या प्रचार था? अद्भुत। इतना अद्भुत था कि समझ ही नहीं आया। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि इतना अद्भुत हो कि कुछ समझ ही नहीं आया, हम कुछ समझ कर जाएं। हालेलुया, आमीन, आमीन। और यदि आज आप इसे समझ लेंगे, मैं विश्वास करता हूं उस मकसद को समझ जाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा है, जो खुदा ने न्यू लाइफ जीसस चर्च के लिए रखा है। हालेलुया। जो खुदा ने यहाँ पर बैठे हर एक खादम के जीवन में रखा है, उनकी सेवकाई के लिए रखा है। कितने लोग मेरे साथ हैं? बाइबल कहती है वो एक भगोड़ा था। क्या था वो? बुलाहट के स्थान से भागकर मैदान में चला गया और वहां पर जाकर उसने क्या करी? शादी करी। आहा, पूरे मजे हैं। शादी करने के बाद उसके घर बच्चे भी होते हैं, बेटे भी होते हैं। और वो क्या बन गया वहां पर? हमने पढ़ा वो अपने ससुर की भेड़ें चराने वाला बन गया और गर्जवाई बन गया। हम जिस समाज से हम जानते हैं गर्जवाइयों को कितनी इज्जत मिलती है कि नहीं? गर्जवाइयों की इज्जत मिलती है। अब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो लोग इस्तेमाल करते हैं, पर वहां पर जाके ये गर्जवाई बन चुका है और अपनी बुलाहट से भाग चुका है। पर वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हालेलुया। मेरा भी ध्यान खुदा ने एक दिन अपनी ओर आकर्षित किया था और आज मैं विश्वास कर रहा हूं यहां पर बैठे कुछ लोगों का ध्यान परमेश्वर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन से एक महान योजना है। वो मनुष्य की समझ में नहीं आएगी, हो सकता है आपकी समझ में ना हो, पर परमेश्वर के पास एक ऐसी योजना है जिससे वो आपको महान और प्रभावशाली बनाना चाहता है, ताकि आपके जीवन से वो अपनी महिमा ले सके। बाइबल कहती है वो भेड़ें चरा रहा था रोज मर्रा की तरह। वो भेड़ा चढ़ाते चढ़ाते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसे एक जलती हुई जाली दिखाई दी और वो जाली जो भस्म नहीं हो रही थी, मूसा थोड़ा पास चला गया। कहां चला गया? सब कहे पास चला गया। और वहां पर खुदा ने उसको पुकारा। कहे खुदा ने उसको पुकारा, परमेश्वर ने उससे बात करी। हालेलुया, आमीन। यदि प्रभु की आवाज को सुनना है तो थोड़ा करीब जाना ही पड़ेगा, थोड़ा करीब जाना ही पड़ेगा, थोड़ी समीपता में जाना पड़ेगा। और वहां पर परमेश्वर ने उसको उसका नाम लेकर बुलाया है। हम अक्सर कहते हैं परमेश्वर ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है। हालेलुया। खुदा आपको भी आपका नाम लेकर पुकारता है। प्रभु ने कहा मूसा मूसा, और मूसा कहता है देख मैं यहाँ हूँ। हे परमेश्वर क्या आज्ञा? हे परमेश्वर क्या आज्ञा? आमीन। हे परमेश्वर क्या आज्ञा? यदि इब्रानी भाषा में पढ़े तो ये शब्द जो है वो शब्द है हे नेनी। सब कहें हे नेनी, हे नेनी। ये शब्द ना केवल मूसा ने इस्तेमाल किया है, ये शब्द इब्राहिम के द्वारा भी बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू अति प्रेम रखता है मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे, तो वो कहता देख मैं यहाँ हूँ। ये यही शब्द है ना नहीं। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय में जब यशायाह को भी परमेश्वर का दर्शन मिलता है, वो कहता है प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वो शब्द इस्तेमाल करता है नहीं। हालेलुया। और ये शब्द बताता है परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के लिए यहाँ हूँ। परमेश्वर आप जो कुछ कहे वो करने के लिए मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आपकी जो भी आज्ञा हो, कोई भी हानि मुझे यदि उठानी पड़े तो मैं उसमें चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं कि हम प्रभु के साथ ऐसी ही समर्पण में चले कि जब परमेश्वर हमको बुलाए हम परमेश्वर को ना टटोल ना करे, पर हम प्रभु से कहे परमेश्वर देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। प्रभु देख मैं यहाँ हूँ। कितने लोग खुदा से आज कहेंगे प्रभु क्या आज्ञा? देख मैं यहाँ हूँ, ताकि तेरी इच्छा को मैं पूर्ण कर सकूं। पर मैं आपको बताऊं मूसा परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था। उसने परमेश्वर को हाँ भी कह दी थी, पर वो जाने के लिए तैयार नहीं था। तैयार था क्या? कहे मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था।
क्यों तैयार नहीं था जाने के लिए? क्योंकि वो डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था यदि मैं मिस्र में वापस जाऊंगा तो मिस्री लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वो मुझे पहचानते हैं। और इसलिए वो अपने आराम के स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। वो तो ऐसा है, प्रभु जी जो छोड़ कर आया हूं वो वापिस आप मुझे वहां भेज रहे हैं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ऐसा ही करता है, जिस स्थानों पर आप जाना नहीं चाहते प्रभु आपसे कहेगा यही स्थान तेरी सेवकाई के लिए है। मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी अपने शहर पठानकोट वापस लौट के आना नहीं चाहता था, पर परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात करी जब मैं तमिलनाडु मुट्टम में था। प्रभु मुझसे कहता है पठानकोट में जाकर वहां सेवा कर। मैंने कहा प्रभु इतनी इतनी अच्छी कंट्रीज थी, अच्छे अच्छे शहर थे, आपको केवल पठानकोट ही दिखा है। पर मैंने प्रभु की आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लिया। मैंने अपने आराम के स्थानों को त्यागा और यहोवा की इच्छा पूर्ण करने के लिए आ गया। आपको पता है बाइबल में यदि पढ़े तो एक व्यक्ति है जो शक करने वाला था, उसको शकी थोमा भी कहा गया। कितने थॉमस को जानते हैं? आपको पता है थॉमस भारत आया था, पर इससे पहले यदि आप थोड़ी सी इतिहास की पुस्तकें पढ़े तो आपको समझ में आएगा थॉमस भारत नहीं आना चाहता था। वो भी मेरी तरह कह रहा था प्रभु से, परमेश्वर भेजना ही है तो अमेरिका भेज दे, भेजना है तो कनाडा का रास्ता खोल खुदावन, आयरलैंड खुल जाए तो और मजा है, न्यूजीलैंड की तो क्या बात है, स्विट्जरलैंड। प्रभु ने कहा भारत जा। वो जाना नहीं चाहता था, पर एक दर्शन उसे खुदा की ओर मिला और परमेश्वर ने उसे कहा थॉमस तुझे भारत ही जाना है। हालेलुया। और वो प्रभु का एक संत था, वो अपनी राम के स्थान को छोड़कर भारत आया और भारत में ही शहीद हुआ। ऐसे दासों के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तब भी प्रभु को हाँ कहेंगे जब आगे खतरा हो, प्रभु आप भेज रहे हैं तो मैं जाऊंगा। मुश्किल हो गया ना। हम तो आशीषें लेने आए थे, यहाँ तो जान देने लेने की बातें हो रही हैं। चिंता ना करिए, शाम के समय में वो ताजा वचन है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो ये जाना नहीं चाहता था और इसने वो सारे बहाने लगाए जो ये लगा सकता था। आमीन। इसने बहाने लगाने शुरू करे परमेश्वर से। इसका सबसे पहला बहाना ये कहता है प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। क्या है बहाना? मैं योग्य नहीं हूं। बड़े सारे लोग आप में से भी ऐसे बैठे होंगे जो खुदा से यही कह रहे हर दिन, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। किसने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं बाहर कैसे जाऊं? हालेलुया। मैंने कहा जब खुदा इस्तेमाल करेगा ना, इंग्लिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभिषेक की पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा इस्तेमाल करेगा तो यकीन मानिए सुर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभिषेक की पड़ेगी। और जब परमेश्वर किसी पर अपना अभिषेक भेजता है तो यकीन मानिए मूसा तोतला था। मैं कई बार सोचता हूं कैसे तोतली जुबान में उसने पुरानी बोली होगी। कभी सोचा आपने? यहोवा यू कहता है और फिर भी बाइबल कहती है मूसा अपने वचन में समर्थी था। हालेलुया, हालेलुया। आप तोतले हो सकते हैं, पर यदि खुदा का हाथ आपके ऊपर है, खुदा का अधिकार आपके ऊपर है, खुदा का अभिषेक आपके ऊपर है, तो आपकी तोतली जुबान से भी परमेश्वर महिमा ले सकता है। हालेलुया, आमीन। क्षमा कीजिएगा, मुझे बड़ा आनंद आता है आराधना में, पर बाइबल में कहीं नहीं लिखा परमेश्वर गायकों को ढूंढता है। लिखा कहीं पर यदि वो गायकों को ढूंढता होता तो सोनू निगम को चुनता, अरिजीत सिंह को चुनता, माइकल जैक्सन को चुनता। कभी सोचा आपने? कलाम कहता है वो आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। और हम बड़ी बार सोचते हैं आराधना गीत गाना है। जी नहीं, आराधना गीत गाना नहीं है। आराधना एक ऐसा जीवन है जो प्रभु की इच्छा के लिए जिया जाता है। आराधना एक समर्पित जीवन है जो उसकी आज्ञाकारिता में जिया जाता है। और जब आप समर्पित होकर कुछ भी करते हैं वो आराधना बन जाती है। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? यदि आपको गीत गाना ना भी आता हो फिर भी आप एक अच्छे आराधक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? रोमियो 12 अध्याय उसकी एक आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु को भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ा दो। क्या करना? अपने आप को, यही तुम्हारी आत्मिक बंदगी है, रूहानी बंदगी है। हालेलुया। क्या है रूहानी बंदगी? अपने आप को चढ़ा देना उसकी इच्छा के लिए। हालेलुया। यदि आपका जीवन चढ़ा हुआ जीवन नहीं है वेदी के ऊपर, खुदा उसे पसंद नहीं करेगा। वेदी पर हम पवित्र, जीवित और ऐसी चीजों को लाते हैं जो उसको पसंद आए। किसको पसंद आए? हालेलुया, हालेलुया।
पौलुस कहता है यदि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए अपने धर्म के काम करें तो मैं खुदा का सेवक नहीं हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई गौतम ने भी इस बात को कहा। हम यहाँ मनुष्यों को पसंद करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मनुष्यों के लिए गीत गाने के लिए नहीं आए। कुछ लोग आकर कहते हैं, हमसे भी पिछले 12 साल से मैं भी आराधना में हूं, लोग कहते हैं आपने बड़ा अच्छा गाया। मैंने कहा आपके लिए तो गाया ही नहीं था, मैं तो खुदा के लिए गा रहा था। हालेलुया। और बड़े सारे स्थानों पर आराधना केवल डांस रह चुका है, केवल लोग नाचते हैं। नाचना आराधना नहीं है यदि खुदा के सामने जीवन समर्पित नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई ने बड़े अच्छे प्रभु के गीत गाए। हालेलुया। और कई बार जहां गीत गाना केवल क्या बन जाती है, परफॉर्मेंस बन जाती है। सा से लेकर गा से लेकर गम, सारे गम, सर का गम हो जाता है, पर आराधना नहीं होती। हालेलुया। और इसलिए हम अपने आप को कम दिखाएं, खुदा ज्यादा दिखना चाहिए जब हम आराधना करने आए। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आमीन, आमीन। आप एक अच्छे आराधक बन सकते हैं यदि हम अपने जीवन को चलाते। वो कहता है प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, फिर उसके बाद कहता है प्रभु मैं आपको नहीं जानता। जब वो पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? फिर वो कहता है कि लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। फिर वो कहता है परमेश्वर मैं तोतला हूं, बोलना नहीं जानता, मेरा मुंह देख। ऐसा भी लिखा वहां पर मेरा। मैं विश्वास करता हूं मूसा खूबसूरत भी नहीं था। हालेलुया। किसने कहा मेरा मुंह पास्टर बनने के योग्य नहीं है? मैंने कहा मुंह नहीं चाहिए, जीवन चाहिए। जीवन को योग्य बना, मुंह योग्य हो ना हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? मूसा कहता है मेरे मुंह को देख प्रभु, ना मैं बोलने में अच्छा हूं, मेरा मुंह तो देख कैसा है। पर बाइबल फिर भी कहती है जब मूसा पहाड़ से प्रभु के साथ समय बता के नीचे उतरता, उसके चेहरे पर नूर होता था। हालेलुया। आमीन। मुंह जैसा भी हो, एक बात पक्की कर ले, तेरे मुंह पर खुदा का नूर हो। अले अब कई जो फाउंडेशन लगा कर आए वो मुझे गुस्से से देख रहे हैं। आजकल भाइयों के फाउंडेशन भी आ चुके हैं। फेयर एंड लवली लगाएं, फेयर एंड हैंडसम। एक बंदा लगा कर आया, ना वो फेयर हुआ ना हैंडसम। खुदा ने आपको जैसा बनाया है अपने आप को पसंद करें, उसमें ही प्रभु की महिमा है। क्योंकि खुदा ने आपको किसी के जैसा नहीं बनाया, अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, वही सबसे जरूरी है। आमीन। और पांचवा बहाना जो मूसा ने लगाया पता क्या था? कहता प्रभु मैं नहीं जाना, केवल भेज दे, मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दे। और मैं आपको बताऊं सबसे बढ़िया कौम बहाने लगाने में कौन सी है? सबसे बढ़िया कौम कौन सी बहाने लगाने में? मसीही कौम। नहीं पता भी आपको? मसीही लोग सबसे अच्छे बहाने लगाते हैं। इनको कोई भी काम देख कर देख लीजिए। और कई बार एतवार को हम लोगों से पूछते हैं आप क्यों नहीं आए? घर में रिश्तेदार आ गए थे पादरी साहब। कौन आ गए थे? रिश्तेदार आ गए थे। क्यों नहीं आए? समय नहीं मिला। इन दिनों में बहुत ज्यादा हम व्यस्त रह रहे हैं। अगली बार पक्का आएंगे। अगली बार क्या है? पक्का आएंगे। मेरा मन तो था, ये वाले मिले होंगे ना आपको, पादरी साहब बड़ा मन था, बड़ा मन था, फिर पता नहीं क्या होया। हालेलुया। हम बड़े सारे बहाने लगाते हैं और अंत में आकर हम कह देते हैं प्रभु किसी को भेजना है, किसी और को भेज दे, किसी और को भेज दे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और ऐसे बड़े सारे लोग कलीसियाओं में मिलते हैं, तैयार है वो सब करने के लिए। मुझे एक किसी व्यक्ति ने कहा पादरी साहब आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। क्या कर देंगे? मैंने कहा जान मत दे, तू दशवांश टाइम पर दिया कर। हालेलुया। हमको नहीं चाहिए तेरी जान। प्रेज द लॉर्ड। एक और भी आया, और बड़ा आत्मिक व्यक्ति, मुझे कहने लगा पादरी साहब यीशु के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। मैंने कहा यीशु के लिए जान बाद में देना, पहले जी कर दिखा। हालेलुया। आपके प्राण देने से उतनी महिमा उसको नहीं मिलेगी जितनी इस बात से मिलेगी जब आप यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर देंगे। हालेलुया। इट इज इजी टू डाई फॉर जीसस। यीशु के लिए मरना आसान है, जीना उतना ही मुश्किल है, और हम जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है ये सब? हम अपनी जान दे देंगे, जी नहीं, पहले आप उसके साथ चलें। और हम बहाने लगाना शुरू कर देते हैं। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के काम के लिए बहाने लगाना बंद करें। किसी की ओर मुड़कर कहें, थोड़ा हिलाएं, परमेश्वर के काम के लिए बहाने लगाना बंद करें। पंजाबी को कहनो बहाने लाना बंद कर, बहाने लगाना बंद कर।
यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, कितने लोग खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? आप अभी तक इस्तेमाल पता क्यों नहीं हो रहे? आप बहाने लगा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा उस जगह पर जा, नहीं प्रभु मैंने इस जगह पर जाना है। परमेश्वर कह रहा उठ रात को प्रार्थना कर, नहीं प्रभु मेरे को तो नींद आ रही है। परमेश्वर कह रहा अपना कलाम पढ़, परमेश्वर कल भी यही पढ़ा था, पहला पढ़िया ही होया। कई जने अन्ना पढ़ के जिन्हें पवित्र आत्मा तो भी अगे चलते पे। हालेलुया, आमीन। समझ आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा कि आ रहा है? आ रहा कि जा रहा है? हाँ हुन आ रहा है, थोड़ा मजा भी आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यदि हम चाहते हैं खुदा हमें बरकत दे, यदि हम चाहते हैं खुदा हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, तो कलीसिया याद रखिए हमें बहाने लगाना बंद करना पड़ेगा। आमीन। और बहानों की जगह हमें उसकी आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। और जब परमेश्वर का संत आपको बुलाए, मुझे विश्वास है कई लोगों को पास्टर राहुल जी ने भी कहा होगा आना, और लोगों ने वायदे किए होंगे। कई लोगों को कहा होगा प्रभु के लिए बोए, पास्टर जी जब मिल जाएगा तब बो देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, नहीं? मैं आपको बताऊं, ये लोग इंतजार करते हैं कि प्रभु पहले मुझे 2 लाख दे तो फिर मैं 2000 दूंगा। आहा, अच्छा बिजनेस है ना कि नहीं? प्रभु जी मैं बोल लगा 100 तो मैंने 1000 दे, 100 गुना। परमेश्वर के राज्य में ऐसे कार्य नहीं होता। यदि हम स्वार्थ से बोल रहे हैं तो खुदा से हम कुछ नहीं पाएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो उसकी सेवा निस्वार्थ भावना से करे। हालेलुया। और मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर बरकत नहीं देगा, खुदा देगा बरकत अपने समय पर। और जब वो बरकत देगा तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको वादा करके जाना चाहूंगा, जब खुदा की बरकत आपके जीवन पर आ गई, न केवल वो बरकत आप पर रहेगी, बाइबल कहती है मैं 7 पीढ़ियों तक बरकत देता हूं। हालेलुया। इसका अर्थ ये, यदि आप खुदा के साथ चले तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धन्य हो जाएंगी। और इस बात को सोचिए, यदि हर एक पीढ़ी खुदा का भय मानने वाली होगी, यदि हर एक पीढ़ी खुदा के साथ चलने वाली होगी, तो मैं नहीं जानता कितनी पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी। हालेलुया। मैं तो चाहता हूं मेरी आने वाली पीढ़ियां धन्य हो। कितने लोग चाहते हैं खुदा मेरी पीढ़ियों को भी धन्य करे? किसी को मुड़कर कहें फिर बहाने लगाना छोड़ दे, बहाने लगाना छोड़ दे। परमेश्वर आज्ञाकारिता को पसंद करता है। किसको पसंद करता है? आज्ञाकारी को पसंद करता है। अब्राहम को खुदा ने बुलाया, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे। मैंने एक दिन मेरी कलीसिया में इस बात को खड़े होकर कहा, मैंने कहा खुदा ने मुझे पठानकोट भेजा था, और जिस दिन खुदा मुझसे कहेगा पठानकोट छोड़ के चला जा, तो मैं चला जाऊंगा। और मैंने एक बात की घोषणा और भी करी, मैंने कहा मैं किसी लूत को साथ नहीं लेके जाऊंगा। पादरी साहब ताड़ी जान दे देंगे वो वाले, किसी लूत को मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि खुदा ने कहा था सब छोड़कर आना। लूत जी साथ साथ में चल पड़े, और आगे जाके क्या हुआ हम सबको पता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पहले अनु बुला, मैं फिर जाना। परमेश्वर आपको बुलाता, और बाइबल कहती है अब्राहम खुदा के पीछे हो लिया। आमीन। जैसे उसने खुदा की आवाज को सुना, उसने खुदा से कुछ नहीं पूछा। क्या आपको पता है परमेश्वर ने अब्राहम को यह भी नहीं बताया था जाना कहां है? और यदि प्रभु हमसे कहे चल वहां चल जहां मैं तुझे ले चलता हूं, प्रभु जी नक्शा गूगल चलाना है, गूगल मैप्स ला लांगा। अल्ले हम पूरा पूछेंगे कहां जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है। बाइबल कहती है अब्राहम प्रभु के पीछे हो लिया, ही फॉलोड गॉड, ऐसा लिखा हुआ है। अब्राहम खुदा के पीछे हो लिया। अब्राहम ने सवाल नहीं पूछे। परमेश्वर ऐसी आज्ञाकारिता आप लोगों से चाहता है जो बिना सवाल के हो। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे जब प्रभु मुझे बुलाएगा मैं सवाल नहीं पूछूंगा? क्या आप ऐसी आज्ञाकारिता में चल सकते हैं? अनक्वेश्चन ओबीडियंस। परमेश्वर अपने लोगों से ऐसी आज्ञाकारिता चाहता है जहां पर सवाल ना हो, नो इफ नो बट, यदि तब क्या मैं हूं, हाँ कुछ नहीं। परमेश्वर आपने बुलाया है और मैं आपके पीछे हो लूंगा। हालेलुया। ऐसे समर्पण में चलने के लिए खुदा हमें बुलाता है, ऐसी आज्ञाकारिता में चलने के लिए खुदा हमें बुलाता है। हालेलुया। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मूसा ने कहा जरूर है नहीं प्रभु मैं यहाँ हूं, पर वो जाना नहीं चाहता था। और ऐसे लोग आपको कलीसिया में भरे हुए मिल जाएंगे। आमीन। वो कहेंगे प्रभु सब आपका है ना? ऐसे लोगों से मिले, परमेश्वर सब। मैंने गाते हुए सुना लोगों को, सब मैं देता हूं। गाया कभी आपने? प्रभु जो मेरा है सब आपका है। पर जब प्रभु कुछ विशेष चीजें मांगता है तब हम तैयार नहीं होते। अब्राहम से प्रभु ने विशेष मांगा। अब्राहम सब कुछ दे चुका था, पर प्रभु कहता है जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लिए दे दे। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं क्या खुदा के लिए चढ़ा देंगे उसको?
हो सकता है वो आपकी सेवकाई हो सकता है वो आपका ज्ञान हो सकता है आपके गुण हो सकता है आपका आर्ट हो, आपका टैलेंट हो, या आपका कुछ भी हो जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि खुदा आज आपसे कहे उसे मेरे लिए चढ़ा दे, तो कितने लोग कहेंगे परमेश्वर मैं चढ़ाने के लिए तैयार हूं, मैं चढ़ाने के लिए तैयार हूं प्रभु, जैसा तू कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ मुंह से नहीं नहीं, सिर्फ मुंह से नहीं कहना कि परमेश्वर मैं उपलब्ध हूं, पर यदि आप उपलब्ध हैं तो उसके पीछे भी चलकर दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपसे कहूं, कई बार लोग कहते हैं हम उपलब्ध हैं, पर यदि उनको यहां बुलाया जाए कि आपको ये यहां पर सफाई करनी है, एक बार हमारी कलीसिया में भी हुआ, सबने कहा हम सफाई के लिए आएंगे, मैंने कहा ठीक है, मैं और मेरी पत्नी भी पहुंच जाएंगे। शनिवार का दिन आप सब आइए, यकीन मानिए 2 ही लोग पहुंचे। कितने लोग पहुंचे? ना जी। कहते क्या कहते, ये वाला काम करने के लिए खुदा ने हमें नहीं चुना, हमें तो आग उतारने के लिए चुना है। मैंने कहा बेटा आग वहीं पर उतरेगी यदि तेरा मन सही है तो। कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर के घर में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप यहोशू के बारे में पढ़कर देखिए, आज शाम को उसके बारे में थोड़ा सा प्रचार करूंगा। बाइबल कहती है मूसा तंबू में बना रहता था, पर यहोशू तंबू के बाहर बना रहता था। मूसा चला गया, यहोशू कहां पर है? तंबू के बाहर, कोई सेवा नहीं कर रहा वहां पर, वो मूसा की सेवा में लगा रहता था और प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहता था। और जब परमेश्वर ने अगला अगुआ चुनना था, हारून को नहीं चुना, उसकी बहन मरियम को नहीं चुना। क्या आपको पता है मूसा के बेटे भी थे, उनमें से खुदा ने किसी को नहीं चुना, पर उसको चुना जिस पर किसी की आंखें नहीं थी। प्रभु कहता अगला अगुआ यहोशू होगा। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता मनुष्य आपको देखता है कि नहीं देखता है। कई बार हम जब ये कन्वेंशन अंत होगी ना, यहाँ पर खड़े एक वोट ऑफ थैंक्स होगा, और यदि किसी का नाम नहीं आया तो पास्टर राहुल पर सीधी गोली चलेगी। मेरा नाम नहीं लिया, यहां पर नाम लेने से अच्छा है परमेश्वर तेरा स्वर्ग में नाम ले ले, वो कहे वो मेरा दास है, मैं उस पर आंखें लगाए हूं, अगला अगुआ यही है, मेरा अभिषेक यही लेकर, मेरे लोगों की अगुवाई यही करेगा। प्रभु की आंखें यहोशू के ऊपर तब लगी हुई थी जब वो कुछ भी नहीं कर रहा था। कोई भी सेवा खुदा के घर में छोटी नहीं है। आमीन। इसलिए कुलिसियों 2:23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो अपने पूरे हृदय से करो, और ऐसे करो जैसे खुदा के लिए कर रहे हो, ना कि मनुष्यों के लिए, ये जानते हुए कि परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम जो सेवा कर रहे हैं वो मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? कितने लोग कहेंगे मैं खुदा के लिए सेवा कर रहा हूं? तो याद रखिए आपकी सेवा का प्रतिफल भी खुदा देगा। और जब वो प्रतिफल खुदा की ओर से आएगा तो आप जानते हैं जब प्रभु प्रतिफल देता है तो बढ़ा कर देता है। जब प्रभु किसी को चुनता है वो बढ़ाकर उस महिमा बढ़ाता है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं ना, और ये प्रचार भी है बाइबल के अनुसार, कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। कितने लोगों ने सुना ये प्रचार? सही बात है। पर जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था, प्रभु क्या कहता? मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। किसके नाम को? आप बोल नहीं रहे। आमीन। ये मेरा परमेश्वर है, वो ना केवल अपनी महिमा लेगा, तेरे नाम को भी बड़ा करने वाला खुदा है वो। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपने कर्मों से नहीं पर उसके अनुग्रह से बड़े हो सकते हैं यदि हम उसकी सेवा दिल लगा कर करें। कितने लोग मेरे साथ हैं? इसलिए मैंने कहा सिर्फ ये कहना काफी नहीं है परमेश्वर मैं उपलब्ध हूं, उसके साथ साथ उसके पीछे चलने वाला दिल भी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ ये कहना प्रभु मैं उपलब्ध हूं काफी नहीं है, पर प्रभु मैं उपलब्ध हूं, जहां कहीं तू लेकर चले वहां तेरा पीछा करने के लिए। प्रभु मैं उपलब्ध हूं, जब कभी तू बुलाए मैं उठ जाऊंगा, जहां कहीं तू भेजे मैं रहूंगा, चाहे घटी में, चाहे कमी में, चाहे बढ़ती में, चाहे अमीरी में। परमेश्वर जहां कहीं तेरी इच्छा होगी वहां मैं जाऊंगा। कितने लोग ऐसी एक समर्पण खुदा के सामने करने के लिए तैयार है? हालेलुया, हालेलुया, शाबारा माना। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। तो हम देखते हैं मूसा ने वो सारे बहाने लगाए जो वो लगा सकता था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ धीरज धर रहा है। आमीन। क्या धर रहा है? धीरज धर रहा है। जैसे खुदा आज हमारे साथ भी धीरज धर रहा है, वो पेशेंस है। आमीन। ताकि हम उसकी योजनाओं को समझें और मूसा का डर निकालने के लिए, सबके मूसा का डर निकालने के लिए और उसका भरोसा बनाने के लिए परमेश्वर ने उससे एक सवाल पूछा। आज इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जाऊंगा और मैं चाहता हूं इस पर हम मनन करें। परमेश्वर उससे पूछता है तेरे हाथ में, तो लोगों को समझ आ रहा है तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर ने यह सवाल उससे पूछा, What do you have in your hand? हालेलुया।
और यहाँ पर एक बड़ी रोचक है बात देखने के लिए, रुचिदायक बात पता क्या है? परमेश्वर ने उससे ये नहीं पूछा जो उसके पास नहीं था। फिर से दोहराऊं, परमेश्वर ने उससे उस बात के बारे में नहीं पूछा जो उसके पास नहीं था। परमेश्वर उसको उस चीज के लिए पूछता है जो उसके पास है। प्रभु कहता तेरे हाथ में क्या है? तो ये सोने जगह तो हो गए, समझ नहीं आ रहा? ले आवा पानी दी बाल्टी। हालेलुया। कई बार जब मैं प्रचार करता हूं लोग सुन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद ज्यादा अंदर जा रहा है। कितने लोगों के पूरा अंदर जा रहा है ये वचन, आप कह रहे हैं मेरे हृदय तक जा रहा है। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर से पूछा तेरे हाथ में क्या है। और यहाँ सबसे रोचकदायक चीज दी देखने वाली, खुदा ने उससे वो नहीं पूछा जो उसके पास नहीं था, खुदा उससे वो पूछ रहा है जो उसके पास है। कुछ लोग प्रभु का पीछा इसलिए नहीं कर पाते, वो कहते हैं शायद खुदा मुझसे वो मांग लेगा जो मेरे पास नहीं है। जी नहीं, परमेश्वर केवल वो मांगता है जो आपके पास है। प्रभु आपको केवल वो करने के लिए कहेगा जिसको करने के लिए आप योग्य हैं, और परमेश्वर आपको उसी आज्ञाकारिता में चलने के लिए कहेगा जिसकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए आपको योग्य बनाया गया है। हालेलुया, आमीन। यदि आपको हारमोनियम बजाने नहीं आता, खुदा आपसे नहीं कहेगा पहले हारमोनियम सीख के फिर मैं तेरे को लूंगा अपने पास। जी नहीं, आमीन, आमीन। मुझे को अभी तक याद है, मेरे को गिटार बजाना आती है, आज भी मैं गिटार सिखाता हूँ, पियानो सिखाता हूँ। एक दिन था मेरे को सिर्फ 3 कोड बजाने आते थे गिटार पर, और मैं खुदा के सामने रो रहा था, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। और यकीन मानिए ऐसा ही एक प्रचार सामने भी चल रहा था। वो खुदा का दास पूछ रहा था तुम्हारे पास क्या है? आज खुदा वही चाहता है। मैंने रोकर परमेश्वर से कहा प्रभु मेरे पास केवल ये 3 कोड है तुझे चढ़ाने के लिए, और आज मैं ये तुझे चढ़ाता हूँ। यकीन मानिए मैंने कोई कुछ किसी से नहीं सीखा, पर आज एक बड़ी भीड़ मुझसे सीख रही है। हालेलुया, आमीन। आज ग्रेड्स करवाता हूं लोगों को मैं, प्रभु की महिमा के लिए आपको बता रहा हूं। ट्रिनिटी स्कूल ऑफ लंदन के, एबीआरएसएम के, रोव स्कूल ऑफ म्यूजिक के ग्रेड्स करने के लिए लोग, और जो भाषा म्यूजिक की मुझे आती भी नहीं थी, खुदा ने मुझे वो भी सिखा दी। क्यों? क्योंकि एक दिन खुदा के लिए मैंने वो अर्पित कर दिया था, और मैं नहीं जानता कहां कहां जाकर परमेश्वर की आराधना मैंने भी करी है। और एक समय आया मेरे जीवन में जब बाइबल कॉलेज की फीस देने के लिए, कहानी छोटी कर रहा हूं, मैंने अपनी एक गिटार थी उसको बेच दिया और अपने स्कूल की फीस दे दी। मैं प्रार्थना करने लग गया, परमेश्वर मुझे तेरा कलाम सिखा, मैं ये भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। कई बार परमेश्वर कुछ चीजें आपको छोड़ने के लिए कहेगा ताकि प्रभु आपको अगले लेवल पर लेकर जाए। आमीन। और यदि आप वो चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कभी भी प्रभु आपको अगले लेवल पर नहीं लेके जाएगा। खुदा ने मुझे अपना कलाम सिखाया। 2 साल तक लगातार मैं बिना गिटार गीत गाए रहा, यकीन मानिए। और एक दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे एक गिटार दे तेरी स्तुति करने के लिए, पर इस बार गिटार मुझे भारत की नहीं चाहिए, बाहर की चाहिए। परमेश्वर ने इंतजाम किया। एक भाई अमेरिका से 1,15,000 की गिटार लेकर आया, और वो बजा रहा था। सामने खड़े रहकर मेरी जैसे मूसा का ध्यान खींचा, मेरा गिटार की ओर गया। मैंने कहा प्रभु यदि ये मुझे दे दे तो मजा आ जाए। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, लालच नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के लहू की जय, हालेलुया। कई लोग ये भी देख के सोच रहे होंगे आज भाई गौतम ये देकर जाए मुझे तो मजा आएगा, है ना? मैं भी ऐसे सोचने लग गया। फिर मैंने कहा नहीं, ये खुदा की ओर से नहीं हो सकता। मैं आमीन करके चला गया, और हमें भी एक आराधना का मौका मिला। हमने भी गीत गाए, वापिस आ गए। और उसके बाद वो प्रभु का दास मेरे पास आकर कहता है डू यू हैव एनी गिटार? क्या तेरे पास कोई गिटार है? बजाने वाले के पास होती है, मेरे पास नहीं थी। हालेलुया। खुदा जानता है आपको क्या चाहिए। उसने कहा परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, ये गिटार मैं तुझको दे दूं। हालेलुया। 1,15,000 मेरी क्षमता से बाहर था, पर खुदा की क्षमता में था। और यकीन मानिए पिछले 20 सालों से वो गिटार मैं बजा रहा हूँ, आज भी मेरे पास है। और जब उसने मुझे दी थी, वो कहता परमेश्वर की महिमा के लिए इसे इस्तेमाल कर। किसकी महिमा के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कुछ आपके पास है उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। आपके हाथ में क्या है? परमेश्वर उससे पूछता है तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा उसको जवाब देता है प्रभु मेरे हाथ में क्या है? क्या है? एक लाठी है। अब ये लाठी कौन सी लाठी थी जीजो? ये लाठी थी एक चरवाहे की लाठी, एक सूखी हुई लाठी जिसमें कोई जीवन नहीं है। मूसा की आंखों में तो केवल एक ये साधारण सी लाठी है जिससे वो अपने जीवन का पालन करता है, वो अपने ससुर की भेड़ें चराता है। पर परमेश्वर की आंखों में ये लाठी कोई साधारण लाठी नहीं है। परमेश्वर की आंखों में ये लाठी वो लाठी बनेगी जो एक दिन परमेश्वर की लाठी कहलाएगी। इसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने महान चमत्कार किए। इसी लाठी
के द्वारा वो 10 जो उनके ऊपर विपत्तियां आई थी वो लाई गई। और यहाँ पर मूसा कहता है परमेश्वर मेरे पास केवल ये सूखी हुई लाठी है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों को आपको मुझसे नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है जो हमारे पास है वो हम उसके पास लेकर आए। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं ये लाठी क्या दिखाती थी, इस स्थान पर ये लाठी दिखाती थी मूसा के पूरे जीवन को। ये मूसा का पूरा जीवन था। ये दिखाती थी मूसा के व्यक्तित्व कैसा है, मूसा कौन है। जब लोग मूसा के हाथ में ये लाठी देखते थे तो उनको पता चल जाता था ये एक साधारण सा चरवाहा है। और आप मेरा विश्वास करें ना करें, पर मूसा के पास मैदान में केवल ये लाठी ही उसकी थी, इसके अलावा और उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। और परमेश्वर उसे उसी लाठी के बारे में पूछता है, मूसा तेरे हाथ में क्या है। ये मूसा का पूरा जीवन है। हालेलुया। ये मूसा के व्यक्तित्व को बताता है कि वो एक चरवाहा है, वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है अपना। जो वो भेड़े भी चरा रहा है वो उसके ससुर की है, और एक लाठी ही है उसके पास जो उसकी है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के समान हो सकता है आज हमारे हाथों में भी कुछ चीजें हमने पकड़ कर रखी हुई हैं। हो सकता है ये हमारा भूतकाल है, वो पिछला जीवन है जो हमने पकड़ कर रखा। हो सकता है ये हमारे टैलेंट्स हैं, हमारे गुण हैं, हमारा गाना गाने की क्षमता है, प्रचार करने की क्षमता है। हो सकता है ये हमारा चरित्र है, हमारी पोजीशन है, ओहदे हैं, हमारा खजाना है, हमारी सेवकाई है, ज्ञान है, ये कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं यही चीजें हमारे जीवन को चलाती हैं। जो चीजें आपने पकड़ कर रखी हुई हैं वही चीजें आपके जीवन को चलाती हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? यदि आपने भूतकाल पकड़ कर रखा है तो आपका भूतकाल आपको चलाएगा। यदि आपने सफलताओं को पकड़ कर रखा है तो आपकी सफलताएं आपको चला रही हैं। यदि आपने असफलताओं को पकड़ के रखा है आपकी सफलताएं आपको चला रही हैं। पर आज परमेश्वर चाहता है हम चीजों के ऊपर निर्भर ना होकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखें। हालेलुया। हम सेवकाइयों के ऊपर निर्भर ना होकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखे, संस्थाओं के ऊपर निर्भर ना होकर खुदा के ऊपर निर्भर होना सीखे, ज्ञान के ऊपर निर्भर ना होकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखे। और परमेश्वर मूसा से पूछता है तेरे हाथ में क्या है। आज खुदा हमसे भी इस दोपहर के समय में पूछता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे दास, हे मेरी सेविका, तेरे हाथ में क्या है जो तू मुझे दे सकता है, जिसे मैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं और तेरे जीवन में एक बड़ी आशीष को भेज दूं। तेरे हाथ में क्या है। न केवल ये लाठी दिखाती थी कि मूसा कौन है, पर ये भी दिखाती थी कि मूसा के पास कुछ नहीं है। मूसा के पास केवल ये एक लाठी है। इस बात को याद करिए, जब मूसा वो लाठी लेकर उस मरुस्थल में चलता होगा, उसको वो भी दिन याद आते होंगे जब मिस्र में वो एक राजकुमार था। उन दिनों में उसके हाथ में लाठी नहीं राजदंड हुआ करता था। वो अगला राजा बनने वाला था। ये लाठी उसे याद दिलाती थी उसके भूतकाल की कि वो पूरी दुनिया पर राज्य करने वाला एक व्यक्ति है। पर आज उसके हाथ में केवल एक लाठी है। आज उसके हाथ में केवल उसका टूटा हुआ जीवन है। आज उसके हाथ में त्यागा हुआ जीवन है। वो एक बखोड़ा बन चुका है। हालेलुया। अपनी बुलाहट के स्थान से भाग चुका है। हो सकता है अपने राम के स्थान पर रह रहा हो, पर मूसा के पास परमेश्वर को देने के लिए और कुछ नहीं था। और परमेश्वर भी वही मांग रहा है जो तेरे पास है। हो सकता है वो थोड़ा सा ज्ञान हो, वो 2-4 कोड्स हो, थोड़ा सा गाने की क्षमता हो, हालेलुया, बोलने की क्षमता हो। परमेश्वर चाहता है तू उसके पास उसको लेकर आए। मूसा के पास कुछ नहीं था, केवल उस लकड़ी के अलावा। और खुदा से पूछता है तेरे हाथ में क्या है। लाठी ना केवल ये बताती थी कि वो कौन है, लाठी ये भी बताती थी कि उसके पास उस लाठी को छोड़कर और कुछ नहीं था। हालेलुया। लोग उसको एक छोटा चरवाहा करके देखते थे, पर उस दिन जब खुदा की नजर उस लाठी पर पड़ी, हालेलुया, परमेश्वर ने क्षमता को देखा, परमेश्वर ने एक योग्यता को देखा, परमेश्वर ने एक अगुवे को देखा। परमेश्वर जिसको चुन रहा था अपनी प्रजा इज़राइल की अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। इससे पहले कि मूसा अपनी लाठी को परमेश्वर के सामने उस धरती पर रखता, मैं फिर से दोहराऊंगा, ये लाठी सूखी हुई लाठी थी। ये लाठी भेड़ों को चराने वाली लाठी थी। वो भेड़े जो उसकी नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आज आप किसी और की भेड़े चरा रहे हैं, पर यदि आप खुदा की आवाज को सुनकर पूरे समर्पण के साथ उसके पीछे चल देंगे, वो भी दिन दूर नहीं होगा जब परमेश्वर आपको अपनी भेड़े चराने के लिए देगा, जब परमेश्वर आपको अपना घर रहने के लिए देखा, जब परमेश्वर आपको अपने वरदानों में चलने के लिए प्रभु सहायता करेगा, जब परमेश्वर आपको अपना दर्शन देगा। लेकिन जब तक आपके पास अपना दर्शन नहीं है, किसी और के दर्शन को पूरा करने के लिए भी मेहनत करें। हालेलुया। और आज मूसा के पास वो दर्शन आ चुका है। हालेलुया। मूसा ने वो लाठी प्रभु को उस दिन समर्पित कर दी, ये बिना जानते हुए कि प्रभु इस लाठी का क्या करेगा।
जब मूसा ने वो लाठी पृथ्वी पर रखी, मूसा असल में सिर्फ एक लाठी को खुदा के सामने नहीं रख रहा, मूसा रख रहा है अपने पूरे जीवन को। मूसा रख रहा है अपने भूतकाल की असफलताओं को, सफलताओं को, असफलताओं को, अपने भूतकाल के जीवन को, अपने मिस्र के जीवन को। हालेलुया, वो खुदा के सामने रख रहा है। जो उसके पास है, सारा धन, सारा खजाना, ये उसकी लाठी ही थी। हालेलुया, यही लाठी उसकी रक्षा करने वाली लाठी थी। यही लाठी से वो अपनी भेड़ें चराता था। और आज परमेश्वर कहता है ये लाठी मुझे दे दे। ये लाठी उसकी पूरे जीवन को बताती है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को बताती है, उसके व्यवसाय को, उसकी बुद्धिमत्ता को, उसके कौशल को, उसकी शक्ति का प्रतीक ये था। और प्रभु कहता है ये मुझे दे दे। हालेलुया, ये छड़ी उसकी पहचान थी, ये छड़ी उसका साधन था, ये छड़ी उसकी रक्षा करने के लिए उसके हाथ में थी। पर उस दिन उसने अपने जीवन को और जो कुछ उसके पास था प्रभु के सामने चढ़ा दिया। यही आराधना है अजीजों, ये समर्पण है अजीजों। हालेलुया, उसने अपना जीवन प्रभु के सामने समर्पित कर दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप खुदा के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो समर्पण बहुत जरूरी है। हालेलुया, किसी को कहे समर्पण चाहता है परमेश्वर, परमेश्वर समर्पण चाहता है, परमेश्वर समर्पण चाहता है। परमेश्वर एक ऐसे जीवन को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो समर्पित नहीं है। परमेश्वर ऐसा जीवन चाहता है विच इज सैंक्टिफाइड, जो शुद्ध है, जो उसके सामने समर्पित किया गया है, जो उसकी वेदी पर चढ़ाया गया है। परमेश्वर एक ऐसे जीवन को चाहता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम अपने जीवन को चढ़ाने के लिए तैयार हैं, यदि हम समर्पण करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर भी महान बातों को हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर भी महान द्वारों को हमारे जीवन में खोलने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर भी महान रीति से स्वर्ग को खोलकर हमारे जीवन के ऊपर बरकत देने के लिए तैयार है, यदि हम तैयार हैं अपने जीवन को देने के लिए। हालेलुया। और मैं आपसे फिर से कहूंगा, परमेश्वर उससे वो नहीं मांग रहा जो उसके पास नहीं है, परमेश्वर उससे वो मांग रहा है जो उसके पास है। क्या भाई आप अपना टैलेंट खुदा को देंगे? क्या आराधक जो यहाँ बैठे हैं, गीत गाने वाले, क्या अपनी महिमा को छोड़कर खुदा की महिमा करने के लिए आप समर्पित होंगे? क्या अपने धन को आप खुदा के लिए देंगे? क्या अपने मन को खुदा के लिए देंगे? क्या अपने बच्चों को आप खुदा के लिए देंगे? क्या अपने परिवार को आप खुदा के लिए देंगे? लोग कहते हैं मेरे पर चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। एक गीत भी आया था, क्या मैं दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, मैं करता हूँ बस शुक्रिया। भाई जो तेरे पास है वो दे खुदा को। तेरे पास समय है देने के लिए, हम समय नहीं देते। तेरे पास जीवन है देने के लिए, हम अपना जीवन नहीं चढ़ाते। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपना जीवन आज उसकी वेदियों पर चढ़ा दे। हालेलुया। और परमेश्वर यही मांग करता है, और परमेश्वर वही देने के लिए कहता है जो तू दे सकता है। आमीन। हम असीमित हैं, आमीन, हम सीमित हैं, पर हमारा परमेश्वर सीमित नहीं है। यदि आज हम अपने जीवन को उसके लिए चढ़ा दे। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो परमेश्वर का दास आगे से पूछ रहा था, आज आप परमेश्वर के लिए क्या चढ़ाएंगे? मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण मुझे घर से निकाल दिया गया था। उस दिन मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए। लोग अच्छा भेंट खुदा को चढ़ा रहे थे, मैं रोने लग गया। मैं एक 17 साल का लड़का था। मैंने कहा परमेश्वर, ना तो मेरे पास नौकरी है कि मैं धन कमा कर तेरे राज्य के लिए चढ़ा पाऊं, ना ही मैं अच्छा गीत गाने वाला हूं, ना ही मेरे पास कोई टैलेंट है। मैं तुझे क्या दूं परमेश्वर? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं आंसू से रोने लग गया, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे बात करी, सतवंत तेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तेरे धन से ज्यादा चाहता हूं। तेरे पास कुछ ऐसा है जो तेरे टैलेंट से भी मैं ज्यादा चाहता हूं। तेरे पास कुछ ऐसा है जो तू मुझे चढ़ा सकता है। मैंने कहा प्रभु व्हाटएवर, जो कुछ भी है मुझे बता। प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तेरा जीवन मेरे लिए चाहता हूं। हालेलुया। आज अपने जीवन को मेरी वेदी पर चढ़ा दे, आज अपने जीवन को मेरी वेदी पर चढ़ा दे। और आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, हो सकता है आप कहेंगे प्रभु मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके पास आपका जीवन तो है ना चढ़ाने के लिए। परमेश्वर पूछ रहा है आज आपके हाथ में क्या है। और मैं आपसे कहूं, जो कुछ हम परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। आमीन। उस दिन हालेलुया पतरस ने पूरी जोर लगाकर
मछलियां पकड़ने की कोशिश करी और बाइबल बताती है उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई। अब ये जो अगुआ जो है, मछुआरा जो है, ये जानता था मछली कैसे पकड़ी जाती है। पर जब यीशु ने उसे आकर कहा पतरस जाल डाल, हालेलुया, वो कहता है प्रभु तेरे वचन के कारण मैं फिर से ऐसा करूंगा। उस दिन पतरस ने अपने जाल यीशु के हाथ में दे दिए थे। और हम सब जानते हैं इतनी मछलियां उस जाल में आई कि उनके जाले फटने लग गए। और उन्हें दूसरे भाइयों को भी बुलाया, आशीषें थामे नहीं रुकती। जब हम तैयार हैं प्रभु के हाथों में वो देने के लिए जो हम दे सकते हैं। उस दिन पतरस अपने जालों को खुदा यीशु को दे सकता था, उसने दे दिया। मैं विश्वास करता हूं मछलियां उस दिन भी वहां पर नहीं थी, हालेलुया। पर जब पतरस ने कहा प्रभु तेरे शब्द के कारण वो तमाम मछलियां जो है जाल में फंसने के लिए दौड़ी दौड़ी आती होगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं एक मछली दूसरे से कहती होगी मैं पतरस के जाल में फंसूंगी, हालेलुया, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जब हम अपनी चीजों को प्रभु के सामने सौंप देंगे, आप जाल डालिए मछलियां परमेश्वर भेजेगा। आप जाल डालिए बरकतें खुदा देगा। आप जाल डालिए रास्ते परमेश्वर निकालेगा। पर यदि हम समर्पित हैं तो मुझे उस लड़के की भी याद आती है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। आपको याद है? हालेलुया। आजकल के बच्चों की मैं बात करूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं, आप उनसे कुछ मांग कर देख लीजिए, कभी भी नहीं देंगे आपको, छीन लेंगे, बल्कि जो भी आपके पास है। पर उस दिन उस लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के हाथों में दे दी। उसके हाथ में जो था उसने यीशु को चढ़ा दिया। और उसके बाद हम जानते हैं उन्हीं 5 मछलियों, उसी 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 भीड़ को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। और 12 टोकरियां फिर भी बच गई थी। कुछ लोग कहते हैं वो 12 टोकरियां चेलों के लिए बची थी। जी नहीं, वो 12 टोकरियां उस बच्चे के लिए बची थी जिसने यीशु के लिए अपनी 5 रोटियां और मछलियां दी थी, हालेलुया। उसने उस दिन, मैं विश्वास करता हूं शायद 1 टोकरी दी होगी, पर घर में वो 12 लेके जा रहा है। और रास्ते में वो सबको बताता जाता होगा मैंने मेरे जो हाथ में था यीशु मसीह को दे दिया, और जब मैं वापिस आया था जो उसके हाथ में था उसने मुझे दे दिया, हालेलुया। यदि हम वो चढ़ाने के लिए तैयार है जो हमारे हाथ में है, परमेश्वर भी वो देने के लिए तैयार है जो उसके हाथ में है, हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे पूछता है तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है प्रभु लाठी। और जब मूसा ने लाठी प्रभु के सामने चढ़ा दी, यही लाठी आगे चलकर मूसा की लाठी नहीं परमेश्वर की लाठी कहलाई, हालेलुया। जब हम प्रभु को चढ़ा देंगे वो चीजें जो आपकी है परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आज इस दोपहर के समय इसी सवाल के साथ आपको मैं छोड़ना चाहता हूं ताकि शाम को यहीं से शुरू करूं। आपके हाथ में चढ़ाने के लिए क्या है? आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, हालेलुया। रा बाबा शेठेरे। सिर्फ अगले 5 मिनट हम प्रभु की ओर देखेंगे। भाई गौतम सामने आ सकते हैं, हालेलुया। हम प्रभु के नाम ऊंचा उठाएं, इस बुलाहट को समझिए। आज आप वेदी पर क्या चढ़ाएंगे? हालेलुया। तेरे हाथ में क्या है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु को चढ़ाने के लिए आपके हाथ में क्या है? यहां पर आए प्रत्येक से मैं पूछना चाहता हूं। मूसा को प्रभु कहता है मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा के पास एक सूखी लाठी थी जो उसके व्यक्तित्व को दिखाती थी, जो उसकी पूरी कमाई को दिखाती थी। उसने वो खुदा के सामने चढ़ा दी और उसके बाद मूसा का जीवन वैसा नहीं रहा, हालेलुया, हालेलुया। एक महान भीड़ की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने इसको चुना। आज परमेश्वर आपसे पूछता आपके हाथ में क्या है? प्रभु के दास प्रभु आपसे पूछता आज आपके हाथ में क्या? आप कहेंगे मेरे हाथों में आज टूटी हुई सेवा है। मैं आपसे कहूंगा खुदा को चढ़ा दें। उसी हुई टूटी हुई सेवा को परमेश्वर 30, 60 गुना 100 गुना फल देने की क्षमता रखता है, हालेलुया। आज आप कहेंगे परमेश्वर मेरे पास टूटा हुआ जीवन है, मैं आपसे कहूंगा आज खुदा को चढ़ा दे। आप कहेंगे जिंदगी टूटी हुई है, खुदा को चढ़ा दे। आज प्रभु आपसे पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है? जितने लोग उसके सामने समर्पण होना चाहते अपने हाथों को उठा ले, हालेलुया। रबा शाखा रबा लबा रबा रे शेठे रे बेरे के शांदे रबो से खेरे रे रे। थैंक यू। वो स्थान पर मौजूद है, वो स्थान पर मौजूद है, उसका आत्मा स्थान पर है, हालेलुया। मैं आपके ऊपर हाथ रख के लिए दुआ कर सकता हूं, पर उसका कोई मकसद नहीं होगा यदि हम तैयार नहीं है खुदा को वो देने के लिए जो हमारे पास है। आज आपके हाथ में क्या है? प्रभु चाहता है आप उसे चढ़ा दें। प्रभु वही मांग रहा है जो आपके पास है, हालेलुया। शाबारादा रमा से न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर,
वो वफादार है, वो वफादार है। थोड़ा रख तू यदि आज चढ़ाएंगे सबर, उसके सामने वो वफादारी से आपको देगा। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा ताली करो बजाएं। बंधन टूट जाएंगे, अपने आप को मेरा चढ़ाते यीशु हुए, मौजूद वहाँ जहाँ है मौजूद यहाँ। है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो वर्शिप हिम, वर्शिप हिम। वो मौजूद वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। फिर से वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। तेरे हाथ में क्या है? वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने कमजोर हैं नया फल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया उसकी सामत उतरेगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ। स्वागत करें उसका, आपका राजा उतर आए इस संसार पे। वो मौजूद गाते जाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद लॉर्ड फिल योर पीपल लॉर्ड। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसे बोले मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ। वेलकम यू लॉर्ड। हाँ तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। आइए जोर से ताली बजाकर उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया शाबारा बाला। प्रभु पूछता है तेरे हाथ में क्या है। प्रभु हमारे हाथ में आज हमारा जीवन है, हम आपके सामने से समर्पित करते हैं। हम इन सेवकाइयों को आपके सामने समर्पित करते हैं, अपने ज्ञान को, गुणों को, जो कुछ भी हम हैं प्रभु मूसा के सामने आज हम समर्पित करते हैं खुदावन। और हम विश्वास करते हैं जब हम आपके हाथों में होंगे प्रभु, हम महिमा के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। जब हम आपके हाथों में होंगे तो हमारी बरकत को कोई रोक नहीं सकता। जब हम आपके हाथों में होंगे तो हम तेजस्वी बन जाएंगे, पराक्रमी कहलाएंगे, अभिषेक में चलने वाले होंगे। आज जितनों ने प्रभु अपने आप को समर्पित कि आपकी वेदी पर, मेरी प्रार्थना है आपकी आग उनके जीवन पर उतरे और ये भेंट आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे। हमारे समय को आपने आशीषित किया है प्रभु, शाम के समय की बंदगी को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने कलाम के द्वारा हमसे बात कर, हमें सिखा, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। एक जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। महिमा करें, हालेलुया। आपने आशीष पाई है, उसकी महिमा करें। खुदावन आपके साथ।